कौन सी स्त्री को अगले जन्म में नागिन का जन्म लेना पड़ता है? हाँ दोस्तों, कौन सी स्त्री हुआ करती हैं जो अगले जन्म में जिन्हें नागिन बनना पड़ता है। एक बहन अपने भाई के सीना पर चाकू लेकर के तलवार लेकर के बैठी हुई थी। उसी समय भाई की आंख खुल जाती है तो बहन से कहता है, बहन मुझे मारना चाहती है। अरे मुझे मत मार, मुझे मारने के बाद में तुझे ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे एक कुत्ते को मारने के बाद में एक व्यापारी को पछताना पड़ा था। दोस्तों, ये कौन कहानी है? कौन वो बहन थी जो अपने भाई को मारना चाहती थी और क्यों मारना चाहती थी? और भाई ने फिर कौन सी कहानी सुनाई कि कौन सा व्यापारी अपने कुत्ते को मारने के बाद में बहुत पछताया था? आइए जानते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अनमोल ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस आपसे निवेदन ये है कि कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो भाई बंधु माताएं बहनाएं इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट या विकार नहीं आए, उनका जीवन परिवार हमेशा खुशमय मंगलमय बना रहे। तो दोस्तों, आइए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है कि किसी नगर में एक गरीब किसान रहा करता था। उसके पास में थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन में और वो फसल उगा करके अपने परिवार का पालन किया करता था। उसके परिवार में 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। और लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो किसी से कह सुन करके नहीं आती, वो ऐसी ही चली आती है। एक दिन क्या हुआ कि वो किसान किसी कारणवश किसी कामवश अपने खेत पर गया हुआ था, तो वहाँ पर एक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बगैर पिता के वो बच्चे रह गए। वो बच्चों की माँ विधवा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर भगवान किसी को दुख दे तो एक के बाद एक देता ही चला जाता है। कुछ समय और व्यतीत हुआ कि गंभीर बीमारी के चलते और उन बच्चों की माँ का भी देहांत हो गया। अब वो बच्चे बचपन में ही अनाथ हो गए, उनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका था। दोस्तों, ये बात आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हो कि बचपन में ही जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ जाए, उन बच्चों का जीवन कैसा होगा, उन बच्चों की ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों, अब वो शाम को खा लें तो सुबह के खाने के लिए कुछ नहीं है, सुबह खा लें तो शाम के खाने के लिए कुछ नहीं है। उसी थोड़ी सी ज़मीन में वो बहन भाई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। जब धीरे धीरे बहन भाई दोनों बड़े हुए, भाई आखिर बड़ा था, बहन छोटी थी, तो भाई बहुत प्यार करता था, बहन भी बहुत प्यार किया करती थी अपने भाई से। लेकिन हुआ क्या कि बहन में एक लालच आ गया। और लालच बीमारी दोस्तों ऐसी हुआ करती है कि जिस किसी के अंदर आ जाए वो इंसान जीते जी मर जाता है, उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला हुआ करती है। दोस्तों, जब बहन में लालच आ गई तो भाई ने उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। और सुधारने की कोशिश इसलिए नहीं की कि भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करता था। भाई ये समझता था कि मेरी बहन ने बचपन से ही दुख झेले हैं, बचपन से ही कष्ट झेले हैं, तो अपनी बहन से उसने सुधारने की कोशिश नहीं की। अब समय कितना हो गया कि बहन शादी के योग्य हो चुकी है, भाई को चिंता हो गई। और दोस्तों, ये बात सच है कि अगर आंगन में बेटी या बहन शादी के योग्य हो जाए तो पिता और बाप को बहुत चिंता हो जाती है, पिता को और भाई को। भाई को चिंता हुई तो उसने विचार किया, हमारे पास में और तो कुछ है नहीं है, ये थोड़ी सी जमीन है, इसमें से आधी जमीन बेच करके हम अपनी बहन की शादी किसी अच्छे से घर में करेंगे। और दोस्तों, यही हुआ कि उस लड़की के नसीब ने और जोर लगाया, तो उस भाई ने अपनी थोड़ी सी जमीन बेच करके अपनी बहन का विवाह एक अच्छे यानी धनवान घर में अपनी बहन का विवाह कर दिया। बहन का विवाह होने के बाद में विदाई हुई, भाई बहुत रोया। बहन, आज तुम जा रही हो, अब तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप चले गए हैं, लेकिन आज तुम जा रही हो तो अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अपनी बहन को विदा करता है। विदा करने के बाद फिर कुछ समय थोड़ा सा ऐसा हुआ कि किसी मोहल्ले यानी गांव वाले ने उसका भी विवाह करा दिया कहीं से। अब बहन चली गई तो पत्नी आंगन में आ गई। अब दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं। अब धीरे धीरे समय निकला, वो जो पत्नी आई थी उस लड़के की, वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी। उसने विचार किया, देखो ये थोड़ी सी जमीन है हमारे पास, इस थोड़ी सी जमीन में हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। चलो एक काम करते हैं कि आप कहीं बाहर जा कर के कुछ धंधा बिजनेस कीजिएगा, जिससे कि हम और हमारे परिवार का, अभी तो हम और आप 2 ही, कुछ दिन बाद बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत सारे खर्चा हो जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जा कर के कुछ बिजनेस धंधा कीजिएगा
जिससे कि हमारे परिवार का अच्छी तरीके से पालन हो सके। दोस्तों, पत्नी के कहने के अनुसार वो पति अपने घर में जो कुछ भी थोड़ी बहुत पूंजी थी उसे लेकर के शहर की तरफ चला जाता है। और जब शहर में पहुंचा तो शहर में उसने 1-2 महीने तक खूब मेहनत की, खूब अच्छा व्यापार किया। जब थोड़ा बहुत धन एकत्रित कर लिया, कुछ समय बाद तो वो पुरुष यानी वो लड़का उस धन को इकट्ठा करके अपने घर की तरफ चला है। अब उसने सोचा कि रास्ते में मेरी बहन का घर भी पड़ता है, तो वैसे तो कहाँ रोजाना समय मिलता है जो हम अपनी बहन से मिल करके आएँ। चलो आज अपनी बहन से मिल करके ही तब घर चलते हैं। आज रात्रि में बहन के यहाँ पर रुकेंगे। उसके पास में जो कुछ भी 2-4 महीने में उसने जो धन कमाया था उसकी पोटली थी, उसको लेकर के वो भाई अपने बहन के घर पहुँच जाता है। अब श्रोताओं, होता क्या है कि जब भाई को आता हुआ देखा तो बहन बहुत खुश हुई। विचार कर रही है, भैया आज बहुत दिन बाद तुमने हमारी खबर ली है। और भाई ने वो धन की पोटली लेकर के बहन के हाथों में दे दी। अब जब बहन के हाथों में दी तो बहन को, हमने पहले ही बताया था आपको कि बहन को थोड़ा सा लालच आ गया था। बहन थोड़ी सी और लालची हो चुकी थी। तो श्रोताओं, अब बहन को उस धन की पोटली को देख करके लालच आ गया। और जब लालच आया तो उसने अपने भाई को खाना पीना खिलाया। उसके बाद में चारपाई पर लिटा लिया। चारपाई पर जब रात्रि में भाई सो जाता है तो अब बहन विचार करती है कि ये धन की पोटली हमें कैसे मिले। अगर ये मिल जाएगी तो हम धनवान हो जाएंगे। इतना लालच आ गया और उस बहन के दिमाग में। अब वो बेचारा भाई सो रहा है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है। इधर बहन ने क्या किया, बहन विचार कर रही है कि अब ये धन की पोटली कैसे मिले। तो उसने सोचा कि भाई को ही मार दें जो कि हमें धन की पोटली मिल जाएगी। श्रोताओं, हाथ में तलवार लेकर के जो कमरे में भाई सो रहा था उस कमरे में पहुंच जाती है। गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद में अपने भाई के सीना पर तलवार लेकर के बैठ जाती है। अब भाई की एकदम आंख खुल जाती है और बहन के चेहरा को देख करके भाई को पसीना आ जाता है। बहन तुम? बोले हाँ। तुम मुझे मारना चाहती हो? बोले हाँ। क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारे साथ में क्या गलत किया है? बोले कुछ गलत नहीं किया है। बोले फिर क्यों मारना चाहती हो? बोले आज तुम जिंदा नहीं जाओगे यहाँ से। भाई रोने लगा। बोले बहन, मेरी पत्नी का कोई नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, और अगर आप मुझे मार दोगी तो क्या मिलेगा तुम्हें? बोले मुझे बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले जो तुम शहर से कमा करके लाई हो ये सब मेरा हो जाएगा। भाई ने कहा इसे तुम अपने पास में रख लो, लेकिन मुझे मत मारो, मैं फिर दोबारा चला जाऊंगा, फिर थोड़ा सा कमा करके पत्नी के पास में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मारो मत। बहन ने विचार किया, अच्छा बहुत भोले बन रहे हो हैं, तुम घर जाओगे, घर जाकर के पत्नी से कहोगे, चारों तरफ बात तो फैलाओगे कि बहन ने इसका धन ले लिया, अगर तुम मर ही जाओगे तो किसी से कह नहीं पाओगे। तो अब वो भाई रो करके कहता है, बहन मुझे मार मत, अगर तू मुझे मारना चाहती है तो सुन, अगर तू मुझे मार भी देगी तो तुझे मिलेगा कुछ नहीं, तू ऐसे पछताएगी जैसे एक व्यापारी अपने कुत्ते को मार करके पछताया था। क्या? बोले हाँ। बोले एक व्यापारी ने अपने कुत्ते को मार दिया, मारने के बाद में वो पछताया था, ठीक उसी प्रकार तू पछताएगी। बहन कहने लगी, ये क्या तुम कहानी बता रहे हो? बोले कहानी नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूँ तुझे। तो वो बहन कहती है कि तो ठीक है सुना, अगर मेरी समझ में आ जाएगी तो मुझे तुझे जरूर छोड़ दूंगी। मेरे श्रोताओं, अब वो भाई कहता पहले मेरी छाती से हट, बहन को सीने से उतार करके चारपाई पर बिठा लेता है। वो भाई अपनी बहन को वो कहानी सुनाता है। बोले सुन, एक व्यापारी था और पुराने जमाने की बात है, वो व्यापारी बैलों का धंधा किया करता था, यानी एक नहीं, 2-4 नहीं, हजारों की संख्या में बैल ले जा करके, और वो भाई एक नगर से दूसरे नगर में बेचा कर, वो व्यापारी एक नगर से दूसरे नगर में बेचा करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसका एक भी बैल नहीं बिका। अब उसके पास में जो कुछ भी खाने पीने का प्रबंध था वो खत्म हो गया, उसके पास में धनमाल जो भी था वो खत्म हो गया, बैल भी एक भी बिका नहीं। अब वो विचार कर रहा है कि अब आगे हम खाएंगे क्या, इन बैलों को क्या खिलाएंगे? बैल तो चलो फिर भी चर लेंगे कहीं जंगलों में, लेकिन हम क्या खाएंगे? तो वो एक सेठ के पास में पहुंचा और उस सेठ के पास में जाकर के एक सेठ से कहता है व्यापारी, बोले भाई सेठ, मेरे पास में एक बहुत वफादार कुत्ता है, और अगर तुम इस कुत्ते को अपने यहाँ पर गिरवी रख लो तो इसके बदले में हमें थोड़ा सा धन दे दो। सेठ कहने लगा, कुत्ते को कौन गिरवी रखता है भाई, पागल हो क्या तुम? बोले नहीं, मेरा बहुत वफादार कुत्ता है और मेरे भाई जैसा कुत्ता है, और अगर तुम इसे गिरवी रख लो तो कुछ समय बाद हम इस कुत्ते को ले जाएंगे और तुम्हारा धन तुम्हें सूद सहित वापस दे जाएंगे। बोले ठीक है। व्यापारी की बात सुनकर के उस जो नगर का सेठ था उसकी समझ में कोई बात आ गई। उसने कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो कोई बात नहीं है। अब मेरे भैया उस व्यापारी ने जो बैलों का धंधा किया करता था
उस व्यापारी ने उस कुत्ते के सर पर हाथ फिराया और कहा, देख भाई, मेरी इज्जत मेरी बात बना करके रखना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं तब तक तुम्हें इनकी सेवा करनी है, ये समझना है कि ये तुम्हारे मालिक हैं। इतना कहने के बाद वो सेठ चला जाता है। अब दोस्तों वो व्यापारी तो चला गया सेठ के यहाँ पर अपने कुत्ते को छोड़ करके। वो भाई समझा रहा है, बहन सुन जरा ध्यान लगा करके। अब क्या हुआ कि एक दिन रात्रि के समय 4 चोरों ने और उस सेठ के यहाँ पर, यानी जिस सेठ के यहाँ पर वो कुत्ता व्यापारी छोड़ करके गया था, उसी सेठ के यहाँ पर डाका डाल दिया। जितना भी धनमाल था सब ले गए और उस सेठ की बेटी थी वो भी ले गए। अब वो कुत्ता, सब तो सो रहे थे लेकिन वो कुत्ता जाग रहा था। कुत्ता इतना होशियार था, कुत्ते ने विचार किया कि अगर मैं इन पर चिल्लाऊंगा तो ये शायद मुझे मार भी दें, तो फिर कुछ नहीं होगा, मैं देखता रहता हूँ। वो कुत्ता सब कुछ देखता रहा। क्या देखता रहा कि वो पूरी रात चोरी करते रहे लेकिन उस कुत्ते ने किसी को भी नहीं रोका। अब जब जैसे ही भोर होने वाला था तो उन्होंने जो सेठ की लड़की उठाई थी उस लड़की को एक मंदिर में बंद किया और जो धन दौलत थी उस धन दौलत को एक तालाब में जा करके डाल दिया है, किसी में बांध करके। बोले कल आकर के इसका बांट करेंगे। दोस्तों अब वो कुत्ता को सब मालूम है। अब सुबह हुआ, सुबह होते ही सेठ घबरा गए। सेठ ने देखा कि जो तिजोरी थी उसका ताला टूटा पड़ा है। बेटी को देखा, बेटी भी वहाँ पर नहीं है। अब सेठ विचार कर रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। अब विचार कर रहे हैं कि कुत्ते की तरफ नज़र गई। बोले ये कुत्ता कैसा है, मेरे घर में चोरी होती रही और ये कुत्ता देखता रहा, इसने जरा सा भी बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया, बचाने की कोशिश नहीं की, चिल्लाने की कोशिश नहीं की। ये कैसा कुत्ता है। तभी कुत्ता क्या करता है कि उस सेठ की, यानी जो सेठ था जिसके यहाँ पर चोरी हुई थी, उन सेठ का वो कुर्ता पकड़ करके अपने साथ खींच करके लेकर के चलता है। अब सेठ ने कहा, एक तो तूने चोरी करा दी, रात्रि में चिल्लाया भी नहीं, अब मेरे कुर्ते को और फाड़े दे रहा है। तभी कुछ बुजुर्ग लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि ये कुत्ता सेठ कुछ कहना चाहता है, जरा इसकी सुनिएगा। तो जब कुत्ता उस सेठ का कुर्ता पकड़ करके खींच करके लेकर के गया तो पीछे पीछे वो सेठ और पूरे गांव की जनता चली गई। सबसे पहले जिस मंदिर में लड़की को छुपा करके रखा था, कुत्ते ने जाकर के वो बताया। लड़की को देखा तो सेठ बहुत खुश हुआ, विचार किया धन मिले या ना मिले मेरी बेटी मुझे मिल गई। कुत्ते का धन्यवाद किया। फिर कुत्ते ने कुर्ता पकड़ा और वो भाई समझ आता है, बहन सुन, उस सेठ को लेकर के उस तालाब पर पहुंचा जहां पर चोरों ने जिस तालाब में और उस धन को बांध करके डाल दिया था। अब जब गांव वाले कुछ उसमें घुसे तो जितना भी सेठ का धन था सब मिल गया। अब सेठ इतना खुश हुआ, उस कुत्ते को सीने से लगा लिया। बोले तूने मेरे घर की इज्जत और मेरे घर का धन दोनों बचा लिए। घर लेकर के आए। उस सेठ ने विचार किया कि इसने मेरा इतना बड़ा काम किया है तो अब मैं इसे अपने यहाँ से बरी करता हूँ। इसके मालिक पर मेरा कर्जा है तो इसके मालिक का मैं कर्जा माफ़ करता हूँ। उस सेठ ने एक चिट्ठी बनाई और चिट्ठी में साफ साफ लिख दिया कि हे भाई व्यापारी, आज से ये तुम्हारा कुत्ता मेरे यहाँ से बरी हो चुका है। आज से मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है और मैं कुत्ता तुम्हारे पास में भेज रहा हूँ। वो चिट्ठी बना करके कुत्ते की गली में बांध करके उस सेठ ने उस कुत्ते से कह दिया कि जा बेटा, आज तूने मेरे इतना बड़ा काम किया है तो आज से तू मेरे यहाँ से बरी हो चुका है। मेरा तेरे मालिक के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, तू अपने मालिक के पास चला जा। दोस्तों इधर तो वो कुत्ता अपने मालिक को ढूंढते हुए उस नगर से दौड़ा है। उधर उस कुत्ते का मालिक जो एक व्यापारी था, वो जब उसके पास में थोड़ा बहुत धन इकट्ठा हो गया तो अपने कुत्ते को छुड़ाने के लिए आ रहा था और जब दूर से उसने कुत्ते को भागता हुआ अपनी तरफ देखा, पहचान लिया। व्यापारी ने पहचान लिया, ये मेरा कुत्ता है और ये क्यों भागता हुआ आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कुत्ते ने मेरी बात खराब कर दी, इस कुत्ते ने मेरी बात को धूल में मिला दिया है। अब ये मुझे लगता है उस सेठ के यहाँ से छुप करके भागा है। अब ये सेठ ये विचार करेगा कि वो व्यापारी धन ले गया, कुत्ता छुप करके भाग गया। इस कुत्ते ने बहुत गलती की है। और श्रोताओं, जैसे ही कुत्ता पास में पहुंचा, उस सेठ ने, उस व्यापारी ने एक लाठी घुमा करके कुत्ता के सर पर मारी। वो कुत्ता मर जाता है। इतना क्रोध हुआ था उस व्यापारी को। जब कुत्ता मर गया, मरने के बाद में जब व्यापारी वहां से चलने लगा, बोले तू तो आ गया लेकिन मैं अपनी बात खराब नहीं करूंगा, मैं उस सेठ को धन जरूर वापस करके आऊंगा। तभी उस व्यापारी की नज़र पड़ जाती है जो कुत्ते के जो गर्दन में और जो चिट्ठी बनी हुई थी। उस चिट्ठी को खोल करके व्यापारी पढ़ता है। पढ़ते ही पढ़ते आंखों से आंसू चलने लगते हैं
क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि हे व्यापारी, तेरा कुत्ता मेरे यहाँ से बरी हो चुका है, मेरा तेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से इस कुत्ते को यहाँ से तेरे पास में भेज रहा हूँ। दोस्तों अब तो वो व्यापारी उस कुत्ते को गोद में ले लेता है, बहुत रोता है, इतना रोता है कि अपने करनी पर बहुत पछताता है। तो हे बहन, अगर तू मुझे मार देगी तो ठीक तुझे उसी प्रकार पछताना पड़ेगा जिस प्रकार वो व्यापारी और कुत्ते को मार करके पछताया था। इसलिए तुझे अगर धन लेना है तो तू मेरा धन ले ले, लेकिन मुझे मार मत। श्रोता, उस बहन ने सुना तो बहन कहने लगी, बोले तू बातें कैसी करता है, हैं? तुझे तो आज मरना ही पड़ेगा। और मेरे भैया, उस धन के लालच में उस अभागी बहन ने उस भाई के सीना में तलवार घोंप दी। अपने भाई को मारने के बाद में जिंदा जमीन में दफना दिया। दफनाने के बाद उस धन को लेकर के बड़े आनंद में जीवन व्यतीत करने लगी है। दोस्तों जब उसका समय पूरा हुआ, समय पूरा होने के बाद में जब उसे यम के दूत लेने के लिए आए, तो यम के दूतों ने आकर के उसकी कुंडली खोजी तो उसने देखा कि इस बहन ने इस औरत ने जीवन भर लालच किया, और तो क्या इसने अपने भाई को ही लालच बस मार दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके पापों का हिसाब जरूर होना है। दोस्तों उसी औरत को नागिन बनना पड़ा था। तो ऐसी औरतों को हमेशा नागिन बनना पड़ता है जो अपने परिवार की, जो अपने भाई की, जो अपने बच्चों की, जो अपने पति की नहीं हो सकती, वो संसार में किसकी होंगी। ऐसी स्त्री को हमेशा नागिन ही बनना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और एक बार प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।